चाहते हैं ये, तो अभी समाज हमारा जो जिंदा है, ये हमारा ना डीएनए में है कि हम जब भी सड़कों पे आते हैं अपने अधिकारों के लिए बचाने के लिए, हमें क्यों आना पड़ता है? सरकार क्यों नहीं सोचती है इस चीज़ के बारे में? इंसान सब एक जैसे हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि मानव मानव एक समान, और यही बुद्ध की पहचान है। इनके में क्या पहचान है कि जातिवाद में बदले रहो? जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। तो सबसे पहले जातिवाद खत्म करें, उसके बाद ये आगे की बात। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे बीच में बिमलेश बोध जी भी जुड़ चुके हैं। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के आए दिन किसी भी तरीके से कोई आफत आती है, किस तरीके की परेशानी होती है, सबसे पहले रोड पर निकल के आते हैं। इनकी जो टीम है, बाप रे बाप, दिल्ली में भी इन्होंने बड़े पैमाने पर नाम किया। तो दिल्ली के अंदर जब बोध बिहार की जब बात थी तो उस पर भी बड़े पैमाने पर आंदोलन करा और केजरीवाल सरकार को झुकना पड़ा और 20 मिनट के अंदर वो जजमेंट आया। बिमलेश बोध जी, आज आपने इतना बड़ा आंदोलन किया और बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भी शांतिपूर्वक ये आंदोलन करना है। उसके बाद सभी संगठन, सारी पार्टियां इनडायरेक्ट में सपोर्ट करने लगी। क्या मानते हो आप इनको लेके? जो आज का ये आरक्षण के ऊपर जो भारत बंद किया गया है, तो इसमें सबसे पहले तो बहन जी ने जो जैसे अभी हम लोगों के लिए एक जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग की या किसी की छत्र छाया में रहो तो मार्ग अच्छा मिलता है। तो उन्होंने जो कहा कि भाई बसपा में उन्होंने भी अपना आरक्षण के विरोध में ही ट्वीट भी किया है और आगे समाज में निकल के आई हैं जो भी इतने समय से बैठी हुई थी। लेकिन अब उन्होंने अपना कहना शुरू कर दिया है कि आओ बाहर, अब हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने भाई कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। कलम की ताकत चाहे तो फांसी पे चढ़ा दो, चाहे उसे फांसी से मुक्ति दिला दे। तो ये कलम के द्वारा ही हमारा जो आज का जो ये हमने भारत बंद किया है आरक्षण के लिए जो अपना विरोध प्रदर्शन किया है, तो ये इसीलिए किया है कि ताकि हमारे हक अधिकारों को इतनी आसानी से ना छीना जाए। वो छीने ही नहीं और हम छीनने भी नहीं देंगे। बाबा साहब अकेले जब पूरे भारत का संविधान लिख सकते हैं, तो क्या हम महिलाओं को उन्होंने 52% जो अधिकार दिए हैं, सर्व समाज की महिलाओं को अधिकार दिए हैं, तो क्या अब हम उन अधिकारों को बचा भी नहीं सकते? हमारे तो खून में ही ईमानदारी है और हम लोगों को ही सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? ये विदेशी लोग क्यों जो यहाँ पे राज कर रहे हैं 15%, ये कभी क्यों नहीं सड़कों पे आते? क्योंकि इनके पास पहले ही अंग्रेज चले गए, लेकिन वो सारी चीजें इनको सौंप गए गुलाम बनाने के लिए। भारत आजाद नहीं हुआ। आजाद तब होता जब सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता, संपत्ति भी बराबर बांटी जाती सब में। बिमलेश जी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिमलेश जी, आपको नहीं लगता है कि आपके जो भाई हैं और बड़ा छोटा का जो एक मैटर चल रहा है कि जो वाल्मीकि समाज है या अन्य समाज है, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर होता है जो मरीज की देखभाल करता है, बीमार को सही कर देता है। उसी प्रकार से वाल्मीकि समाज जो है उसकी सबसे पहली भूमिका होती है समाज को स्वच्छ रखने में। वो घर का भी गंदगी, गटर की गंदगी, चाहे जो जहाँ जहाँ गंदगियाँ पड़ी होती हैं, सब वाल्मीकि समाज उठाता है। और वो वाल्मीकि समाज ही आज ठेकेदारों की हाथ का कठपुतली बना हुआ है। मशीनें तो उसमें जो वही लोग चला रहे हैं जो उच्च जाति से हैं, और जो गटर में उतर रहा है वो वाल्मीकि उतर रहा है। आज भी मशीनें, उनकी मूर्तियां साफ करने के लिए मशीनें हैं, लेकिन गटर में उसको ऐसी सुविधा नहीं दी गई कि गटर में ना उतरना पड़े और वो अपने आप ही मशीनों से सफाई कर सके। तो ये कोर्ट में भी आदेश नहीं है कि वो गटर में उतरे, लेकिन फिर भी उसको जबरन उतारा जाता है। 100 रुपए के लालच में वो कितना काम कर जाता है, जबकि एक डॉक्टर का हो चाहे नेताओं की कितनी सैलरी होती है, जबकि डॉक्टरों से भी ज़्यादा सैलरी वाल्मीकि की होनी चाहिए। वो भी समाज को स्वस्थ रखने में उतना ही योगदान है उसका जितना एक डॉक्टर का है हॉस्पिटल को चलाने में। तो डॉक्टर की तनख्वाह से भी ज़्यादा सरकार को वाल्मीकि समाज को देनी चाहिए। वो अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैडम जिस दिन वो अपनी पे आ जाएंगे ना, इनको जो डॉक्टर से भी ज़्यादा सैलरी उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम भी सब उनके साथ में हैं और वो हमारे साथ हैं। तो अब ये सब मिल करके एक झाड़ू की तरह तिल्लियाँ जितनी बिखरी हुई हैं सब एक होंगी और पूरे इसमें से जो
विदेशियों का सफाया करेंगी। लेकिन मैडम कुछ जो गांधी जी के जो वाल्मीकि हैं, मैं गांधी जी के नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी के जो वाल्मीकि हैं या गांधी जी के जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको न्याय नहीं मिलता, उनको भड़काया जाता है। जिस तरीके से आज रोड पर आके वो जाटवों को, चमारों को बड़े पैमाने पर गाली बक रहे हैं, लेकिन वो संविधान को नहीं पढ़ रहे, 1960 के जो कानून है उसको नहीं पढ़ रहे और 1911 के कानून को नहीं पढ़ रहे, सिर्फ वो गाली देने पे मशहूर हो रहे हैं कि हमारा आरक्षण खा लिया और आज हमें मिला है तो ये विरोध क्यों। देखिए ये तो ना, जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी। लेकिन आज जो हमारे यहाँ पे जो छोड़ गए, जिनके हाथ में सत्ता दे गए हैं, जमीन जायदाद सब चीज़ उच्च वर्ग के लोगों के पास है, हम लोगों को उसमें कुछ नहीं मिला है। तो अब उसमें जो ये कितना, अब क्योंकि परिवार तो बढ़ते चले जाते हैं, थोड़ा बहुत जिसके पास है वो बढ़ते बढ़ते हटता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में जो पढ़ा लिखा युवा है वो, उसको रोजगार नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले तो वो क्या करेगा। घर में कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। खेतों में भी जो पहले हुआ करता था कि किसानों को जो खेत बोते थे उनका जो कर्जा होता था वो माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार में किसी का माफ़ नहीं किया गया। उसके एवज में उन्होंने ब्याज चुकाने के चक्कर में जो कर्ज लिया था अपनी खेती बेच रहे हैं और वो कर्जा उनका चुका रहे हैं। तो ये सरकार कहाँ किसान की या हम लोगों की, सबकी किसी के बारे में सोच रही है। और इसमें जो सरकार को ये करना चाहिए कि जब अब भारत संविधान में हम सबसे पहले भारत के लोग है ना, हम सभी भारतीय हैं, तो हिंदू को एक गाली कहा गया है, हिंदुत्व की बात ही नहीं करनी चाहिए। अभी 125 साल में इन्होंने ये बोला हुआ है कि हम ये 2025 में अपना हिंदुत्व लेके आएंगे। नहीं मैडम, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मैडम आपको रोकूंगा। जिस तरीके से आज आपका आंदोलन था, रोड पर गिजाए की तरह पब्लिक थी और डीएम को ज्ञापन दिया, क्या इससे कोई सरकार पर असर पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट पर असर पड़ेगा? क्योंकि डीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो जो भी हो, उनको हम ही लोग तो लेके आते हैं चुन के, तो वो राजा बन के बैठ गए, जबकि वो चौकीदार की तरह होने चाहिए हमारे लिए। राजा तो हम हैं, क्योंकि हमारी वजह से वो जिंदा है, हम नहीं रहेंगे तो कहाँ जिंदा रहेंगे। तो उनको तो पावर हम लोगों के समाज से मिलती है ना, उस पावर के लिए वो सोचने पे मजबूर हैं। और वो ये अभी इस तरीके से वो चेक करना चाह रहे हैं, जैसे एक टेस्टर से हम पता करते हैं कि भाई लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं? तो उसमें जो वो एक तरह से जो टेस्टर लेके ये चेक कर रहे हैं कि अभी देखें ये लोग क्या करते हैं। तो इन्होंने एक छोटा सा वो फेंका है कि इससे जो देखें उबाल आता है कि नहीं आता है, ये लोग मर चुके हैं, तो जिंदा और मरा हुआ देखना चाहते हैं ये। तो अभी समाज हमारा जो जिंदा है, ये हमारा ना डीएनए में है कि हम जब भी सड़कों पे आते हैं अपने अधिकारों के लिए बचाने के लिए, हमें क्यों आना पड़ता है? सरकार क्यों नहीं सोचती है इस चीज़ के बारे में? इंसान सब एक जैसे हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि मानव मानव एक समान, और यही बुद्ध की पहचान है। इनके में क्या पहचान है कि जातिवाद में बदले रहो? जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। तो सबसे पहले जातिवाद खत्म करें, उसके बाद ये आगे की बात।